आते हैं। जतिन जी जरा गौर कीजिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे लगातार स्टॉक में एक प्रेशर हमने देखा था। आज भी हालांकि जो एक हमें मोमेंटम नजर आ रहा है उसे बहुत बेहतर नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसी को अगर हम एक क्यू मान के चलें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि लंबे वक्त से स्टॉक की जो परफॉर्मेंस रही है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। इसके साथ ही मैं एक और स्टॉक का जिक्र करूंगा, पेज इंडस्ट्रीज, जरा इस पे भी अपनी राय दीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो वन ऑफ द अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है ये इन दी आईटी पैक। अगर जो मैं तो इसके थोड़े लंबे समय के चार्ट देखूं, यानी कि 2023 से लेके मिड ऑफ 2023 अगस्त सितंबर से अगर जो देखे तो डिक्लाइन जो आया है वो फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है। एक अटेम्प्ट लिया था रिसेंटली, लेकिन वो एग्जैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे फिसल गया है। तो हमें लगता है कहीं न कहीं स्ट्रक्चर को अगर जो मैं थोड़ा समय देना होगा ये काउंटर को। हमें लगता है कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्मेशन में है। अभी अभी हमें लगता है कि थोड़ा समय इसको देना होगा। अगर जो कोई लंबी अवधि के लिए इसमें एंटर करना चाहता है तो डेफिनिटली कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये जो 1 से 1.5 साल का जो कंसोलिडेशन फेज़ है वो जभी भी ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा खासा मूव आएगा। इमीडिएट कोई अपसाइड नहीं लगती है मुझे, लेकिन अगर जो लंबी अवधि के लिए लेना है तो डेफिनिटली चिप इन कर सकते हैं। दूसरा जो आपने स्टॉक कहा वो पेज इंडस्ट्रीज़ है। तो पेज इंडस्ट्रीज़ की अगर जो मैं बात करूँ तो एक शार्प रन-अप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है बिटवीन 38,200 एंड 50,500। तो हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज़ है। ये ऊपर की तरफ डेफिनिटली ब्रेकआउट देगा, क्योंकि कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है, जस्ट एक कंसोलिडेशन फेज़ है। तो हमें लगता है कि अगर जो किसी को लॉन्ग करना है तो करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 38,250 का और टारगेट रहेंगे इनिशियली 41,250 के, और उसके ऊपर जो ब्रेकआउट आता है तो 43,000 तक भी ये चल सकता है। तो पेज इंडस्ट्रीज एज़ कंपेयर्ड टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेटर है फ्रॉम इमीडिएट गेन पर्सपेक्टिव। तो ये राय थी पेज इंडस्ट्रीज और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं, इन पर्टिकुलर भारतीय हेक्साकॉम, जिसमें करीब 3 से 3.5% की तेजी केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। याद रखें, जब से ही टेलीकॉम प्लेयर्स ने प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं, पूरा सेक्टर फोकस में रहा है। और आज इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट आई है भारतीय हेक्साकॉम पर, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की राय दी है और 1250 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, जिसके चलते इस स्टॉक में करीब 3.5 से 4% की तेजी दिखी है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल पर भी उन्होंने होल्ड की राय दी है, 1560 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि हाल ही में जो कंपनी ने टैरिफ हाइक्स अनाउंस किए हैं वो अगले कुछ सालों के लिए बरकरार रह सकते हैं और एनुअल बेसिस पर टेलीकॉम कंपनीज प्राइस हाइक्स अनाउंस कर सकती है और भारतीय हेक्साकॉम एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा टेलीकॉम प्राइस हाइक्स का। इसी के चलते स्टॉक में करीब 3.5% से 4% की तेजी दिखी है। कपिल, आपसे पूछना चाहूंगी, भारतीय हेक्साकॉम पर आपकी क्या राय रहेगी? आज के ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी दिखी है क्या वो कंटिन्यू हो सकती है? और इसके अलावा भारतीय एयरटेल पर भी अपनी राय दीजिए। जी, बिल्कुल। भारतीय हेक्साकॉम का बेसिकली ट्रेडिंग हिस्ट्री काफी लिमिटेड है, लेकिन जो भी ट्रेडिंग हिस्ट्री इसके अवेलेबल उसके बेसिस पे उसने कुछ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म किए हुए हैं। तो जो भी रिसेंट लो बना था 1030 का, तो वो एक सपोर्ट लेवल था और वहां से आज हमें एक बुलिश की साइन देखने मिल रही है कि कुछ प्राइस ऊपर में रिवर्ट कर रहा है। लेकिन सपोर्ट लेवल तभी आपका सटीक होता है, तभी रिलायबल होता है जब वो अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करने में सक्षम हो जाए। तो स्टॉक प्राइस ने सपोर्ट लेवल से ऊपर तो टर्न किया हुआ है, लेकिन अभी जो इसकी हम लिटमस टेस्ट कहते हैं कि इसको भी रेजिस्टेंस का पड़ाव क्रॉस करना बाकी है, तो वो मैं देख रहा हूँ कि 1100 के लेवल पे आ रहा है। तो 10 रुपया अभी जो रेशन है उसके नीचे है, तो मैं 10 रुपए के लिए मैं काफी जल्दी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि वो 1100 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है। अगर 1100 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो मैं मान पाऊंगा कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअली भी बायर्स में स्ट्रेंथ है रेशन की सप्लाई प्रेशर को एब्सॉर्ब करने की। तो जैसे ही 1100 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा एक बाय का व्यू बनेगा। तो एक कंडीशनल अप्रोच है 1100 के ऊपर, और ये लेवल के ऊपर सस्टेन करते ही नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो मैं देखता हूं तो वो 1160 का लेवल आता है। तो बाय का व्यू 1100 के ऊपर फॉर द अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 1160 का यहाँ पे बैठेगा। और दूसरी बात है भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल का स्टॉक ने जैसे ही न्यूज आई कि रिजल्ट आई थी उस दिन का एक बहुत अच्छा मूव देखने मिला था, लेकिन उसके बाद में स्टॉक थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, थोड़ा सा हिबरनेशन पीरियड में तो आ गया है। 1435 का लेवल अभी चल रहा है। हिस्टोरिकली मैं देखता हूं कि इसके जो मूविंग एवरेज है 27 पीरियड मूविंग एवरेज, 54 मूविंग एवरेज, उन्होंने एज ए ट्रेंड नेविगेटर या फिर काफी अच्छा सपोर्ट लेवल का किरदार निभाया हुआ है। तो अभी भी ये स्टॉक मूविंग एवरेज से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। मूविंग एवरेज की वैल्यू कुछ 1400 के लेवल पे आती है और जो दूसरी मूविंग एवरेज है वो 1375 के लेवल के यहाँ पे आती है। तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो जाए 1400 से 1375 की रेंज में
स्टॉक आके कुछ पॉजिटिव साइन बताता है तो वहां पे वो एक अच्छा बाय बन पाएगा। बिल्कुल, तो ये राय थी टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स पर भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल। इंडिया पर नजर डालते हैं। इस स्टॉक पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जिसके चलते 6 से 7% की तेजी यहां पर भी दिखाई दी है। इंट्राडे चार्ट्स पर देखें तो 6 से 7% की करीब 6% की तेजी ऑयल इंडिया पर है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है और पहले जो टारगेट 497 रुपीज प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 693 कर दिया है। उनका मानना है कि गैस प्रोडक्शन कंपनी बढ़ा रही है, करीब करीब डबल कर दिया है कंपनी ने गैस प्रोडक्शन। प्रॉफिटेबल फ्यूल रिफाइनरी के चलते नजरिया भी काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है और अर्निंग्स 2029 तक डबल हो सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है जिसके चलते सडनली स्टॉक में करीब 6% की तेजी, दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी क्या राय बनेगी ऑयल इंडिया पर? देखिए, ऑयल इंडिया का डेली चार्ट देखूं तो मैं एक ब्रेकआउट है, अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हुआ था और एक शार्प ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है ये ब्रेकआउट जो है वो बड़े वॉल्यूम के साथ भी आया था, तो हमें लगता है सस्टेनेबल है ब्रेकआउट। हमें लगता है कि और इसमें अपसाइड पोटेंशियल है। और अगर जो ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं सब जो स्टॉक्स है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, गैस की जो कंपनीज है, उसमें सब में हमें एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ऑयल इंडिया में भी कंटिन्यू रहना चाहिए पॉजिटिव मोमेंटम। 625 का एक शॉर्ट टर्म हर्डल है या तो एक इमीडिएट टारगेट हम कह सकते हैं। तो 625 तक एक अपसाइड पोटेंशियल है। फ्रेश पोजीशन अगर जो किसको लेना है तो 564 का एक स्टिक स्टॉप लॉस की सजेशन दूंगा। टारगेट रहेंगे 625 के। ठीक है, तो ये है नजरिया इन तमाम स्टॉक्स पे। चलिए कुछ फार्मा स्टॉक्स को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों में कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है। वॉकहार्ट, डीवीज लैब, ग्लेनमार्क का ये शेयर, इन सब पे आज दबाव साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने जिक्र किया, डीवीज लैब्स में, ग्लेनमार्क के अलावा एलेंबिक फार्मा पे भी इस वक्त प्रेशर का माहौल है। तो क्या ये हल्का दबाव या करेक्शन कोई मौका हो सकता है? कपिल जरा बताएं, ओवरऑल फार्मा जो सेक्टर है उसे किस तरह से देख रहे हैं? ये जो करेक्शन है, ये जो मुनाफा वसूली है, क्या किसी भी स्टॉक में एक मौका बन रही है? पिछले दिनों में हमें फार्मा सेक्टर्स में काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने मिला था। अभी के जो 3 दिन है जो काफी मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड मूव हमें देखने मिला है। लेट्स से आज मार्केट वैसे तो देखने जाए तो काफी बढ़िया देखने मिलती है कि 250 पॉइंट ऊपर है, बट काफी हद तक आईटी सेक्टर का ही इसमें कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। बाकी सारी जगह पे थोड़ा सा फ्लैटिशनेस ही बना हुआ है। तो फार्मा स्पेस में पिछले 3 दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गई है, वैसा नहीं है, लेकिन जो अपसाइड मोमेंटम आई हुई थी तो उसको डाइजेशन प्रोसेस में ये स्टॉक चल रहा है। ओवरऑल फार्मा पे एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ हमें देखने मिल रहा है। और फार्मा स्टॉक्स की अगर हम आज की तारीख में गिनती देखें तो जो मेरे रडार वाले स्टॉक है तो मैं 31 स्टॉक को ट्रैक करता हूँ। तो 31 में से 50% ही स्टॉक पॉजिटिव में और नेगेटिव में चल रहे हैं। और यहाँ से एक जो सस्टेनेबल मूवमेंट हमें जहाँ पे देखने मिली हुई है वो एक डॉक्टर रेड्डी का एक स्टॉक रहा हुआ है, जहाँ पे काफी अच्छा मूव हमें आते हुए देखने मिल रहा है। और दूसरा जो स्टॉक था वो जायडस लाइफ, जिसने जब भी फार्मा सेक्टर्स में वीकनेस भी थी तभी भी वो स्लोली स्टेडीली ऊपर में ज्यादा रहा था। तो जायडस लाइफ मेरा एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। नॉट ऑन द करंट मार्केट प्राइस 1178 पे चल रहा है, थोड़ा सा नीचे में रिट्रेस करता है 1115 के यहाँ पे, तो एक अच्छा सा वहां पे बाय बन सकता है। लेकिन ओवरऑल फार्मा स्पेस में ऑन इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग मोमेंटम बाय की अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए देखने मिल रही है।